अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, कल पीआईए की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए। उस नोटिस की अगर हम बात करें तो उसको समराइज करके मैं आपको बताती हूँ 2 लफ्ज़ों में। नोटिस ये है कि ड्रेस प्रॉपरली एंड वेयर योर अंडरगारमेंट्स। अब बात आज हम इसी पे करेंगे कि जो हमारी फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो पहले ही इतनी ग्रूम होती हैं और उनको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है हर चीज़ की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने किस तरह एक दूसरों से बात करनी है, किस तरह अपना एंगर कंट्रोल करना है, किस तरह दूसरों को जो है ना वेलकम करना है, पैसेंजर्स को वेलकम करना है। ये सब कुछ उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब उन्हीं के बारे में ये जो नोटिस इशू किया गया है, आज हम उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुरतुलैन जी। कुरत, बताइएगा कि ये जो नोटिस इशू हुआ है पीआईए की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि देखिए हमारे यहाँ इंतहाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इंतहाई फजूल सा नोटिस लगा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है, आप ये देखें कि जो ख़वातीन घरों में रहती हैं, जो घरों से बाहर जाती हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हों, क्या उनमें इतना सेंस नहीं है कि वो किस तरह से ड्रेस होके बाहर जाएं? क्या उनको नहीं पता कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? अच्छा, उसके अलावा अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें कि एयर होस्टेस जो होती हैं, ठीक है, जो क्रू होता है, स्टाफ होता है, फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एक ट्रेनिंग का अरसा होता है जिसमें इनको सब सिखाया जाता है, सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा इनकी ड्रेसिंग पे भी सिखाया जाता है। बाकायदा इनका एक वेट होता है, उस वो वेट उनको मेनटेन करके रखना पड़ता है। फिर मेकअप कैसा करती हैं, सेम मेकअप होना चाहिए, मेकअप स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। फिर हेयर बन, देखिए जूड़ा तक बनाना सिखाया जाता है उनको। तो आप ये सोचें कि उनको नहीं पता होगा कि हमने क्या चीज़ पहननी है, क्या नहीं पहननी। कोई भी इतना पागल नहीं है कि सीधा एक सिंगल कपड़ा पहन के जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, उनके दुपट्टे भी होंगे उनके पास, और जाहिर सी बात है कि अंडरगारमेंट्स बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं, और हर औरत जो है जो घर से बाहर निकलती है वो पहनती है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि इस फजूल सी चीज़ पे एक तो लोगों ने कंप्लेंट्स की, फिर जो है उस पर नोटिस भी इशू कर दिया गया, जारी कर दिया गया। अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें। देखिए, अगर हम पॉइंट आउट करें तो हम भी 100 चीज़ों पे सवाल उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, उनकी अगर हम बात करें तो पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि क्या उनकी आंखों में एक्सरे मशीन थी कि उनको पता लग रहा था कि जो फीमेल अटेंडेंट है, फ्लाइट अटेंडेंट, उसने अंदर क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ। ये एक बेहुदा सी बात है कि आप किसी की जाके कंप्लेन कर रहे हो। अच्छा, वही फ्लाइट अटेंडेंट्स है कि जब वो आपको सीधे मुंह जवाब नहीं देती तो भी आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, आप उनको हरास कर रहे हो, आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो। उनकी ये जो है ना ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल होती है कि उन्होंने आपको फिर भी हंस के ही जवाब देना है, वो उफ तक नहीं कर सकती। लेकिन आप इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है ना उनके लिए नोटिस इशू हो गया। और अब बात अगर यहाँ पर हम ये करें कि जो वो बेचारी अटेंडेंट्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स, हर किसी को, जैसे कि कुरत आपने कहा कि हर किसी को पता होता है कि उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इतनी कॉमन सेंस सब में होती है। तो जब उनको ये नोटिस इशू किया गया है तो उनको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी अपने आप में कि क्या मतलब हम प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं होते, या ऐसा क्या मसला है हमारे ड्रेसिंग में कि इस तरह की बात की गई। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर यूनिफॉर्म्स हैं। यूनिफॉर्म एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस ड्रेस कोड के बावजूद ये नोटिस इशू किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत फजूल सी चीज़ है और उन लोगों को अपनी सोच पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए जिन्होंने ये बात की है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल मारिया, अगर हम यही देखें, चीज़ आ जाती है ना हमारे सामने कि पहले ख़वातीन के कपड़ों पे उंगली उठाई जाती थी कि इसने जीन्स क्यों पहनी है, इसने शर्ट क्यों पहनी है, इसके पास दुपट्टा क्यों नहीं है। जब वो चीज़ें आम होने लगीं तो अब जो है इस चीज़ पे भी आ गए हैं कि अब उनके अंडरगारमेंट्स तक पे उंगली उठाई जाए। ठीक है, अब मैं बड़ी हैरान हूँ कि आखिर कौन पैसेंजर्स हैं, उनकी आंखों में कोई एक्सरे मशीन फिट हुई हुई है, उनको कैसे पता चला? और क्या उनकी नज़रें वही होती हैं ख़वातीन के? क्या उनकी नज़रें ख़वातीन के प्राइवेट पार्ट्स पे ही होती हैं कि वो उसी पे गौर करते रहते हैं कि कुछ नज़र आ जाए, कुछ नज़र आ जाए? ये देखें, ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट बता रही हैं। अगर हम बाकी दूसरे मुल्कों की जो फ्लाइट्स होती हैं इंटरनेशनल, उनकी बात करें तो वहाँ पे बड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक शायद वहाँ कोई इस किस्म का नोटिस इशू हुआ होगा। वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा और कहीं और भी नहीं सुनने में आया। लेकिन ये पीआईए एक इंटरनेशनल, हमारे जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, यहाँ पे ये नोटिस सामने आया गया। अच्छा, उन लोगों के घर में अपनी भी तो माँ बहनें हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए?
अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी तो इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो कुछ ने कहा कि अगर आपको इतना ही मसला है उनके अंडरगारमेंट से, तो आप जो है ना, जो उनका ड्रेस कोड है, जो उनका यूनिफॉर्म है, उसके साथ एक प्रॉपर किट तैयार करके उनको दें। उसके बाद फिर बात करें कि वो पहन रही है या नहीं पहन रही। दूसरी बात, फिर किसी ने कहा कि अगर आप अबाया भी उनको पहना देंगे, आप अपने ड्रेस कोड अबाया भी रख देंगे, जिन लोगों ने बात करनी है उन्होंने बात करनी है। और ये हकीकत बात है कि हम अगर रोड पर निकलते हैं तो जो अबाया वाली लड़कियां होती हैं उनको लड़के ज्यादा, ये जो इस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं वो ज्यादा उनको घूर रहे होते हैं कि कुछ तो नजर आए, कहीं से तो कुछ पता चले। लेकिन ये हम इस तरह के एक जो है ना, पता नहीं इखलाकी पस्ती में गिरते जा रहे हैं हम, कि कोई हाल ही नहीं रह गया अब तो। यही वो लोग हैं जो बाद में पाक साफ और नेक नियत बन रहे होते हैं कि हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो किसी की बहन बेटी को मैली आंख से नहीं देखते, लेकिन असल में यही अंदर से जो है ना गंदी नियत के लोग। बिल्कुल मारिया, अगर हम ये देखें कि PIA ने ये जो नोटिस इशू किया है, PIA सबसे पहले तो अपने जहाजों पर नजर दौड़ाए। ठीक है, आए दिन तो उनके जहाज गिर रहे होते हैं, ऐसा ही लोग जो है PIA में सफर करने से डरते हैं कि भाई कहीं हम ही गिर के मर ना जाएं। ठीक है, उनकी सर्विसेज कैसी हैं। फिर उसके अलावा उनकी जो पायलट्स हैं जो जहाज उड़ा रहे होते हैं, उनकी डिग्रियों पे ध्यान दें। भाई उनकी डिग्री जाली है, असली है, नकली है, क्या है। आप बाकी चीजों पे ध्यान दें ना जी। उनके पास एक खवातीन है, ठीक है, उनके पास एक पॉपुलेशन है, खवातीन काम कर रही है, बस उन्हीं पे नजर दौड़ानी है। सारे रूल्स उन्हीं के लिए हैं, मतलब आप बिल्कुल नजर नहीं डालनी। वहां पे और भी लोग काम करते हैं ना, ये तो नहीं कि PIA में सिर्फ खवातीन काम करती हैं। और दूसरा ये मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम खवातीन, हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं मर्दों में, हम भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये PIA ने नोटिस इशू किया कि जब उनकी जो फ्लाइट अटेंडेंट्स है फीमेल, जब उनको पैसेंजर्स छेड़ते हैं, ये चीज बड़ी कॉमन है, सबको पता है कि फीमेल एयर होस्टेस को हरासमेंट का सामना रहता है फ्लाइट में, बार बार उनको बुलाया जाता है, इनएप्रोप्रिएटली देखा जाता है, आवाजें कसी जाती हैं, इवन मैंने ये भी देखा है कि हाथ भी लगाए जाते हैं इनएप्रोप्रिएटली। तो फिर ये इस पे क्यों नहीं जो है वो कोई एक्शन लिया जाता है। इस पे उनको कहा जाता है कि पैसेंजर कुछ भी करे, आपने हंस खेल के उनको जवाब देना है। अब उनकी जो इमोशंस हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर भी रखकर सोचने के उस टाइम पे उनका क्या मतलब, वो गुस्से में उनका भी दिल चाहता होगा कि रख के थप्पड़ मार दें, लेकिन उनको सिर्फ अपनी जॉब की वजह से वो कुछ नहीं कह सकती कि वो पैसेंजर्स हैं, हमने खुश अखलाकी से उनके साथ पेश आना है। अच्छा, यहाँ पर कभी जैसे आपने बात की कि कभी किसी लड़की ने शिकायत नहीं की, हालांकि बहुत सारे मर्द बाहर हमें रोड पे भी ऐसे नजर आते हैं जो प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं होते, जो आपको देख के बहुत सारी फजूल हरकतें भी कर रहे होते हैं, जिन पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन आप किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि आप एक लड़की हो। लेकिन एक लड़का है या मर्द है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, यही चीज़ आ जाती है ना कि देखिए, एक तो इक्वालिटी रखनी चाहिए, दूसरा ये कि PIA जैसी इंटरनेशनल ये जो है, इनको नहीं चाहिए एयरलाइन को कि ये इस किस्म के नोटिस जो है वो इशू करें। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर एक दो में मसला भी हुआ है, कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात हुआ होगा, तो उनको समझाना चाहिए थी, बजाय कि पब्लिकली आप इस तरह से करें। तो ये चीज़ जो है एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और अब अगर PIA ने नोटिस जारी किया है तो हो सकता है देखा देखी और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह के नोटिस इशू करना शुरू कर दें। तो ये सरासर सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है वुमेन को, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एक औरत जो घर से बाहर निकल रही है उसको भी पता है कि उसको किस तरह बाहर निकलना है, किस तरह उसको ड्रेसअप होना है, उसको उसकी जो नेसेसरी चीजें हैं उसको पता है। लेकिन आप ये इस तरह नोटिस इशू करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो अगले को भी शर्मिंदा करने वाली बात होती है। जी नाज़रीन, इसी गुफ्तगू के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, और कुरत का बहुत बहुत शुक्रिया कि कुरत ने आज हमें ज्वाइन किया। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।